अभी एक रिसर्च हुई पाकिस्तान के अंदर के 90% लोगों को पता चलता ही नहीं जब उनके गुर्दे खत्म होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कि अलामतें कौन सी हैं। हाँ। गुर्दे ख़राब होने की अलामतें बड़ी अजीब सी, मतलब अलामतें क्या हैं, 10 अलामतें हैं। चंद ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक ना लें, ठीक है, आप हल्की खुराकें लें जिसमें कलवंजी है, अजवाइन है, सना मक्की है, ये लोबान है, जो हम फार्मूला बनाया हुआ अपना, वो 10 चीज़ें हैं। और हम कहते हैं ज़्यादा हैवी खुराक की तरफ ना जाए ताकि ज़्यादा प्रोटीन ना जाए बॉडी के अंदर और आपका यूरिया क्रिएटिन ना बढ़े ज़्यादा रोज़ाना। ये रोज़ बढ़ता है यूरिया क्रिएटिन, 40 यूरिया मेरे भी बनता है, आपके भी बनता है। मेरा और आपका खारिज हो रहा है, जो गुर्दे वाले पेशेंट हैं उनका खारिज नहीं होता। इस तरह क्रिएटिनिन बनता है, यूरिक एसिड बनता है, कोलेस्ट्रॉल है हमारे, वो बॉडी के अंदर अल्कलाइन जाना चाहिए और एसिड को हमने कम करना है। वो खैर मैंने गज़ाई चार्ट बनाया है और इसी तरह को हर्ब्स बनाई हैं। जब आ रहा है पेराटोनिन डायलिसिस, पानी से जो डायलिसिस होता है, मैं समझता हूँ ज़रूरत है और जहाँ करवाना है नहीं। पानी से किस तरह की डायलिसिस, मुझे ये समझ नहीं आई, देखने वालों को तो बताएं क्योंकि आप तो अमेरिका और यूके में देखा है, हमें भी पता चले। देखें कुछ डायलिसिस हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, होमोडायलिसिस ना। हाँ। ब्लड साफ़ किया जाता है मशीनों के ज़रिए। ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, एक ये महंगा है भी है, तकलीफ दे भी है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही हैं कि आप घर के अंदर ही आप डायलिसिस कर सकते हैं। मतलब क्या टीवी देख रहे हैं साथ साथ डायलिसिस हो रहा है, हाँ, काम कर रहे हैं साथ साथ डायलिसिस हो रहा है, लैपटॉप पे बैठे हैं डायलिसिस हो रहा है, ऑफिस में बैठे हैं डायलिसिस हो रहा है। व्हाट इज दिस इज ऑल लाइक, इट्स अ कोई मशीन बॉडी के साथ ही लग जाती है। अच्छा। और ये इसके अंदर भी मुख्तलिफ डायलिसिस हैं। इसके अंदर आप घर के अंदर मशीन भी रख सकते हैं, जैसे बाहर यूके में लोगों ने रखी हुई है घरों के अंदर। अच्छा। लेकिन वो अवेयरनेस देते हैं पहले असल में लोगों को, वीडियो पे दिखाते हैं, टीवी पे, कि आपने कौन सा डायलिसिस करवाना है। आप डायलिसिस की तरफ जा रहे हो, आपने सोचना है कि क्या कर रहे हैं। बाजू पर फेचूला बनवाना है, आपने गर्दन पे लाइन लगवानी है, आपने परमागैथ लगवाना है, ये चलता है, टांग पे लगता है, ये 20-21 दिन चलता है। तो इसका टाइम किस्म के हैं टोटल, एक आपने कहा टांग पे लगता है और ये 20-21 दिन 22 दिन का टाइम होता है टांग वाला। ये वाला टाइम होता है 35 से 40 दिन का। ठीक है। और जो परमागैथ लगता है उसका टाइम होता है 6 माह से 1 साल का। ये कहाँ लगता है? ये परमागैथ यानी कि ये अगर कहीं ना लग रहा हो, बाजू पे फेचूला ना बन रहा हो, हाँ, और कोई लाइन ना लग रही हो, हाँ, बार बार लाइन लग रही होती है, हाँ, फिर परमागैथ लगता है। ये 6 माह से साल के लिए लग जाता है। अच्छा। उससे सबसे ज़्यादा बेहतर होता है जो बाजू पे लगता है, फेचूला बनवा लेना चाहिए। जो मैं आज बड़ी अहम बात बताना चाहूँगा नाज़रीन को, अक्सर लोग हम फेचूला नहीं बनाते, एवी फेचूला इसको बोलते हैं। ना बनाने से ये नुकसान होता है कि वो लोग बेचारे सारी ज़िंदगी इधर लाइन डाल, इधर लाइन डाल, इधर लाइन डाल, इधर लाइन डाल, परमागैथ लगा, तो ये 15 से 20 सालों के लिए बन जाता है। ये वाला 10-15 सालों के लिए बन जाता है। अच्छा। बनवा लेना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये सारी परेशानियों से बचे रहें, तो जो आपने थीम मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा लगा, जो आपने नेचर की तरफ आने के लिए कहा है लोगों को। हाँ। मैंने देखा है अपने इस तजर्बा में, इस काम के अंदर, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, कि जो लोग नेचर के करीब हैं वो इन परेशानियों से बचे हुए हैं, वो डायलिसिस से बचे हुए हैं, वो और बेशुमार अमराज से बचे हुए हैं। रियली। अच्छा। मैं तो, और ये हकीकत भी है। जो भी आपने घास पे बात की है, बेसिकली आजकल जो घास है, हमारे पाँव के अंदर भी कुछ पॉइंट्स अल्लाह ने रखे हैं, हमारे हाथों में पॉइंट रखे हैं अल्लाह ताला ने। मैं इस बात पे मैंने इस पे डिटेल में बात क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे इसकी रिसर्च का इतना नहीं पता, मगर मैंने ये सुना था। मैं भी इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं किडनी पे ज़्यादा बात करूँगा। डॉक्टर बहुत पुराना जो है, ये जो हर्बल ट्रीटमेंट्स करते हैं, वो लोग तो कब से कहते हैं कि घास पे चलो कहते हैं। हाँ, हर्बल हो या कोई भी डॉक्टर हो, लेकिन घास पे चलना चाहिए, बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा है। और मैंने देखा है कि लोगों की बिलाई भी ठीक होती है। हाँ, नहीं, अगर आप घास को देखने से बड़े फायदे हैं। हाँ, सब्जे को देखने से उससे भी आंख बड़ी बेहतर होती है, धुंधलापन खत्म होता है। ये लोगों को समझ नहीं है शायद। मैं अक्सर लोगों से, पेशेंट से कहता हूँ, यार आप एक दिन रखें, पार्क में जाएं, हाँ, वहाँ बैठें, जैसे सीजन है आजकल किन्नू का, अमरूद का, मौसमी का, वहाँ लेके जाएं, आप घास में बैठे दरख्तों को देखें, वहाँ बैठ के खाएं, धूप की रोशनी से इलाज करें, सूरज की रोशनी से भी इलाज होते हैं, वहाँ बैठे विटामिन लें और फील करें कि मेरे बॉडी के अंदर यहाँ पे किडनी पे आ रहा है, गुर्दे आ रहे हैं, और आप उसको फील करते रहे, यहाँ फील करेंगे सर भारी हो जाएगा। मैंने बिल्कुल इसी हमने घर के बाहर ना आगे घास में दरख्त लगाया और बड़ा खूबसूरत उसने छाव दी हुई है, उधर झूला डाला है हमने रस्सी का तख्ते के साथ, बड़ा प्यारा। ठीक है, साइड पे ही ना हमने सारी वो लगाई हुई हैं जो अपनी हर्बल, अपनी जो घर की सारी जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्जियां सारी अपने हाथ से लगा के। ठीक है, झूला है इधर, ऑर्गेनिक सब्जियां, इधर घास ही घास है खेलने के लिए। तो हम तो उधर छाव में बैठ के, तो उधर हमने परिंदों को दाने भी डालने होते हैं। ऐसे ऐसे परिंदे आते हैं, ऐसी ऐसी तितलियाँ, ऐसे कबूतर, ऐसी चिड़िया है, मैं आपको बता नहीं सकती। प्याला भी रखा हुआ है, उसके साथ दरख्त के साथ भी पानी वाला बांधा हुआ है,
गाने भी रखे हुए हैं, इतना मज़ा आता है वहाँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने देखे कि जो लोग भी परिंदों को दाना डालते हैं, कुछ रोटी के छोटे छोटे टुकड़े काट के डालते हैं, हर एक के घर में रोटी बचती है, वो तोड़ के बड़े कम 5 या 10% लोग होंगे, लेकिन हमें ये करना चाहिए। क्या इसका अजर मिलता है, पता नहीं क्या दुआएं मिलती हैं। मैंने उन लोगों को परेशान नहीं देखा सर। मैं बताऊं, आज मैं जो चल रही हूँ ना, मैं आज इस मीडिया में हूँ, ये थोड़ी सी भी जो मुझे कोई लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार, मुझे लगता है ये इसी वजह से। और मेरे अंदर कोई ऐसे मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखी हैं जो लोग खाना खिलाते हैं, कई इदारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं समझता हूँ बचे हुए हैं बेशुमार परेशानियों से वो खाना खिलाने से। तो बहरहाल हमें ख्याल करना चाहिए, बीमारियां भी क्या बात है, लोगों का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, ताकि और जो आपने बात की थी कि हम कैसे बस क्या अलामत क्या हैं गुर्दे ख़राब होने की, तो ये बड़ी अजीब अलामत हैं। अच्छा, जब गुर्दे किसी के भी ख़त्म होते हैं, अल्लाह ना करे कोई भी हो, तो उसमें अजीब सी अलामतें। पहली अलामत तो ये है कि उसके कभी भी गुर्दों में दर्द नहीं होती है। ये कैसे? ये ख़तरनाक बात है। फिर तो पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलता, यानी कि 99% पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता नहीं चल रहा। 99%। अभी एक रिसर्च हुई है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर के 90% लोगों को पता चलता ही नहीं जब उनके गुर्दे ख़त्म होते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कि अलामतें कौन सी हैं। गुर्दे ख़राब होने की अलामतें बड़ी अजीब सी, मतलब अलामतें क्या हैं? 10 अलामतें हैं। पहली अलामत है मतली का होना, दूसरी अलामत है वॉमिटिंग का आना, ठीक है, तीसरी अलामत है सांस का फूलना, चौथी अलामत है सांस तो बहुत से लोगों की ओबेसिटी की वजह से भी फूल जाती है, तेल मिर्चों के खाने से भी अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं। ये अलामत आप मुझे डिटेल में बताइएगा, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे। हम यहाँ पर डायलिसिस के ऊपर बात करेंगे किस तरह से उसको डिले कर सकते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे साथ मेहमान जो हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज़, वो हमें बता रहे हैं कि डायलिसिस को हम किस तरह से डिले कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम अभी ये जान रहे थे कि जो अलामात हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं। हमें यही नहीं पता चल सकता कि डायलिसिस में स्पेशली अगर किसी पेशेंट को हो गया है, कोई गुर्दों की प्रॉब्लम है और उसको डायलिसिस करवाने पड़ेंगे, तो वो फिर अलामात तो समझ ही कोई नहीं आ रही, क्योंकि पेन ही नहीं हो रहा गुर्दों में। और कोई तो ऐसी अलामात होंगी डॉक्टर साहब जिससे ये पता चल सके कि किसी को गुर्दों का इशू हो रहा है। एक ही अलामत है जो हमें पता है लोगों को, वो एक अलामत क्या है कि आंखों के नीचे स्वेलिंग का होना, अच्छा, या पाँव पर स्वेलिंग होना। 90% लोगों को यही पता है। ब्लड प्रेशर के लोगों को भी हो जाता है ना, मतलब लोग ये भी तो समझ सकते हैं कि लेकिन ये एक अलामत की बिना पे हम सोचते हैं कि यार गुर्दों का मसला तो नहीं आ रहा इसका, आंखों पे स्वेलिंग हो रही है, पाँव पर स्वेलिंग हो रही है, वो भी एक अलामत है। अच्छा, लेकिन जो ज़्यादा अलामतें मैंने बताया, मतली, सांस फूलना, कमज़ोरी होना, घबराहट होना, भूख का कम लगना, मतली होना, अच्छा, भूख का कम लगना, ठीक है, वो कम हो जाती है। हाँ। और अक्सर दिल ख़राब होता रहता है। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे जैसे अभी आप बात करते हैं कि सांस का फूलना कई वजह बन सकती हैं। ब्लड प्रेशर आई है फिर भी सांस फूल रहा है, मोटापा है फिर भी फूल रहा है, अल्लाह ना करे कोई लंग्स में पानी है फिर भी फूल रहा है, ब्लड प्रेशर, ब्लड कम है जिस्म में फिर भी फूल रहा है। अच्छा, हमें समझ नहीं लग रही होती तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम गलत मौलजों के पास जा रहे होते हैं, गलत मौलजों के पास, गलत डॉक्टरों के पास। हमें खुद नहीं फैसला कर पा रहे होते कि हमारा मसला क्या है। तो ऐसी कौन सी नौबत आती है जिस वक्त हमें जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हमें फील करना चाहिए कि नहीं? जब भी किसी को मतली हो, उसकी वॉमिटिंग ना रुक रही हो, उस बंदे को अपने गुर्दों के टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा, उसको RFT टेस्ट करवाना चाहिए कि मेरा यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ। ठीक है। जब हम गलत मौलजों के पास जा रहे होते हैं, गलत डॉक्टरों के पास जा रहे होते हैं, दमे के डॉक्टर के पास, हम समझते TB हो गई है, हार्ट का मसला हो गया है, हम मैदा ख़राब हो गया, उल्टी आ रही है, तो हम समझते हैं कि कोई गलत चीज़ खाई गई है, कोई साग खा लिया, कोई पराठा खा लिया। हम गलत डॉक्टरों के पास फक्कियाँ ले रहे होते हैं, फक्कियाँ खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ इलाज कर रहे होते हैं खुद ही डॉक्टर बन के। तो ये फैसला कब करना है कि ये फैसला उसी वक्त करना है जब बंदे को पता चल रहा है कि चंद दिन हो गए मैं ठीक नहीं हो रहा, वक्ती तौर पे मैं दवाई लेता हूँ, कोई फकी लेता हूँ, कोई मेडिसिन लेता हूँ, मेरा गैस कम हो जाती है, मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन फिर हो जाता है, फिर उसको अपने गुर्दों के टेस्ट करवाने हैं। मैंने अक्सर देखा जो अच्छे मॉलेज हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, वो देखते हैं यार पेशेंट का ये मसला ठीक नहीं हो रहा, वो रिकमेंड करते हैं, फिजिशियन जो होते हैं, वो जनरल डॉक्टर हैं, वो मेडिकल के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं यार तुम अपने गुर्दों के टेस्ट करवाओ। अच्छा, जब गुर्दों के टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि आपका क्रिएटिनिन तो 9 पे पहुंचा हुआ है, 1 होना चाहिए हमारे जिस्म में, ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अच्छा, 1 होना चाहिए। मेरे जिस्म में, आपके जिस्म में, ब्लड में क्रिएटिनिन की मकदार है 0.5 से लेके 1.3 तक। बस एक कॉल शामिल करते हैं, बशारत साहब की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बशारत भाई। मेरा सवाल डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जब पता चले गुर्दे खराब है, अख्तियारी तदाबीर क्या है, क्या करना चाहिए मरीज को, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? गुड।
बताइए। बड़ा अहम सवाल है जी ये। जब भी पता चल जाए किसी को कि उसको गुर्दों का मसला आ रहा है, सबसे पहले वो गोश्त को बंद करे, प्रोटीन को बंद करे, कोई भी प्रोटीन ज़्यादा ना ले। क्रेटिन बढ़ेगा? क्रेटिन है क्या चीज़? हमारी प्रोटीन की वेस्ट चीज़ है। जो हम ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाएंगे, केला है, गोश्त है, दालें हैं, हम उनका ख्याल कर लें। और ऐसी सब्जियां हैं जो गैसेस बनाती हैं, बैंगन है, तो भिंडी। चिकन भी मना होगा? चिकन तो खैर वो सबसे ही, हम इस पर इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, हम इसको इतना अच्छा नहीं समझते। ब्रायलर है या कोई भी, तो वो बंद ही है, हम ज़्यादा वो नहीं करते बात, क्योंकि लेकिन हमें सब्जियों की तरफ आना है, हमें अपनी खुराक का ख्याल करना है, हमें वो चीज़ें नहीं लेनी। एक ग़िज़ाई चार्ट मैंने पहले भी शायद कहा था आपको कि हमने बनाया हुआ है और हम ये दे रहे हैं लोगों को, यार जिनका बढ़ गया है यूरिया क्रिएटिन, वो इस खुराक का ख्याल कर लें, वो चीज़ें ना खाएं। जैसे आजकल शकरकंदी आई हुई है, संगाड़े हैं, मूंगफली है, किन्नू माटा मौसमी है, ये बहुत अच्छी चीज़ें नहीं है गुर्दे के मरीज़ों के लिए, उनका ख्याल कर लें। लेकिन अगर मरीज़ का पता चल गया है, पहले तो जब मैंने बताया ये अलामतें अजीब सी हैं। हाँ, दर्द होता है उन लोगों को जिनको स्टोन हो गुर्दों में, वो भी एक वजह है। गुर्दे ख़राब होने की 10 वजह में चौथी वजह हमारी स्टोन्स भी हैं, बार बार बनना। अगर स्टोन्स बन रहे हैं तो बर वक्त पता चलता है, उस बंदे को पता चल जाता है जिनको गुर्दों में दर्द हो रही है। का तो पेन होगा तो वो जब पता लग जाता है बंदे को कि मेरे स्टोन्स हैं, तो उसका इलाज करवा लेता है, वो बच जाता है। बाकी लोग नहीं बच रहे, उनका क्रिएटिन यूरिया बढ़ता वो अलामतें इकट्ठी होती जाती हैं, कुछ लोगों को नहीं पता चलता। रफीक भाई की कॉल है, फैसलाबाद से अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रफीक भाई क्या कहेंगे? हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि मेरा हकीम साहब से कि मेरा बच्चा है वो 20-21 साल का है, जवान बच्चा है, यूनिवर्सिटी का आखिरी सेमेस्टर, इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहता है। अच्छा। उसके किडनी में ना स्टोन है, हमने वो उसका वो करवाया था, जो नहीं करते वो रेत के साथ जी, वो निकलवाया, वो पीसेस करके उन्होंने निकाल दिया, लेकिन दोबारा फिर बन जाता है। जी, छोटा उम्र में बच्चा। इसके लिए कोशिश करें कि ये एक कहवा है, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा, वो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ अपने मरीजों को, वो पिया करें। अर्क निकाल के उसका कहवा। हाँ, यानी कि वो इतना ज़ीरा, इतनी सौंफ, 8-10 इलायची 1 लीटर पानी में 1 थर्मोस बना लें रोज़ाना। अच्छा। उसके 6 कप रोज़ पिए। ये 6 दिन 7 दिन का छोटा सा टोटका होता है। सर ये एक खाने का पूरा चम्मच हो गया ना, इतना ज़ीरा, बड़ा चम्मच। आप औरतों को पता होता है, घर वालों को, कि एक कप चाय बनानी है तो उसमें कितनी चीनी डालनी है, पत्ती, या कॉफ़ी कितनी डालनी है, और 6 कपों में कॉफ़ी कितनी डालनी है, या क्या हुआ, इतना कोई पानी है, ठीक है, तो अब कितना चाय का चम्मच है, खाने का 1 थर्मोस पानी, ये आधा लीटर पानी है, ठीक है, 250, वो 1 लीटर पानी के अंदर, यानी कि आप समझ लें कि 4 बड़े चम्मच, अच्छा, और 4 ही सौंफ के चम्मच, और 4 ही सफ़ेद ज़ीरा, और 8-10 इलायचियाँ, अच्छा, उसका कहवा बना के पिया जाए। पपाए को लाइफ में शामिल करें, पपीते को, खरबूजे को, जो अल्कलाइन वाले फल हैं, जब आड़ू का सीज़न आए तो आड़ू खाया जाए। हाँ। तो बहरहाल ये चावल वगैरह, पालक वगैरह, कच्चा टमाटर, केला, वो चीज़ें जो तंग करती हैं वो ना ली जाएं। चावल भी बहुत ज़्यादा गुर्दे वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, जिनके स्टोन बन रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, चावल क्या नुकसान करते हैं? देखिए, कुछ स्टोन्स मुख्तलिफ किस्म के बनते हैं, कुछ यानी कि इस पर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे स्टोन्स के ऊपर ना। लेकिन अब स्टोन कोई भी बन गया, इन्होंने लेज़र लगवा लिया, निकल गया, अच्छा स्टोन निकल तो जाते हैं लेज़र से या प्लेट से, जो कैविटी होती है ना, मतलब 7 mm का स्टोन निकला है, 8 mm का, ये जो कैविटी है यहाँ पे, वो कैविटी तो रहेगी, वहाँ पे दोबारा बनने के चांसेस होते हैं। अच्छा, शायद साहब की भी कॉल शामिल पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई कॉल। अच्छा जी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई मशवरा चाहिए आपको तो डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है। अच्छा मुझे बताइए क्या गुर्दों के इलाज के लिए कोई हर्बल मेडिसिन, कोई ऐसी दवाइयाँ हैं कि उसको ट्रीट किया जा सके कि बंदे जो हैं ये डायलिसिस की तरफ ना जाएं? देखिए जी, बिल्कुल ऐसा है, हम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ग़िज़ाई चार्ट है, ऐसी हर्बल चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस डिले हो सकता है। हम ये क्लेम नहीं करते कभी भी कि डायलिसिस नहीं होगा, हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर उसने साल के बाद डायलिसिस पे जाना है तो वो 10 साल निकलवा सकता है अपने, अल्लाह के फजल करम से 10 साल तक वो डायलिसिस से बच सकता है अगर वो खुराक का ख्याल करे और कुछ हर्ब्स मेडिसिन है वो लेता रहे। अच्छा, तो वो बच सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल। मैं यही जो वहाँ पे 50 लोगों का डेटा देकर आया हूँ हार्वर्ड में, तो वो वही लोग हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, कोई 2003 से आ रहा है, कोई 2005 से आ रहा है, कोई 2008 से आ रहा है, और अभी तक वो लोग डायलिसिस पे नहीं गए। तो बड़ी हैरानकुन बात बता रहा हूँ कि 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं, खुराक का ख्याल कर रहे हैं। जो नेफ्रॉन्स डैमेज हो चुके हैं उनके, वो हो चुके हैं, अल्कलाइन है,
तो बहरहाल हमने तो कुछ चीज़ें बाई माउथ दी हैं, जो ग़िज़ाई चार्ट बनाया है कि आप ये चीज़ें लें। अच्छा, लोग, आखिरी बात में ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग हैं वो काफ़ी डरते हैं कि अगर हम गुर्दों का इलाज नहीं कराएंगे, डायलिसिस पे नहीं जाएंगे तो गुर्दे फेल होने के चांसेस बहुत हैं। और डॉक्टर्स भी, आपको पता है, इस बात से बहुत डराते हैं पेशेंट्स को, कि उनको यही लगता है कि भाई हमारे तो गुर्दे फेल हो जाएंगे, पर हम तो गए काम से। देखिए, गुर्दे तो फेल हो रहे हैं ऑलरेडी, पहले ही हो रहे हैं, और वो अपना डायलिसिस पे नहीं गए, देन इट कैन टेक अ लेकिन देखिए डायलिसिस पे तो जाना है। जब गुर्दे खत्म होने का मतलब है कि उसने डायलिसिस पे जाना है, यहाँ ट्रांसप्लांट कराना है, दो ही हल है। तो जाना तो पड़ता है, वो आप खुशी से जाएं, गमी से जाएं, मुंह बना के जाएं, टेंशन में जाएं, जाना है। हम भी कहते हैं, हमने भी एंड ऑफ द डे जाना ही है, जाना है। आपसे डिले ही कर सकते हैं उसको। अच्छा, ये नहीं कह सकते कि वो सारी जिंदगी रोक लेंगे। ये लाइफस्टाइल चेंज करके, ग़िज़ाई चेंज करके, हर्ब्स करके, ये सारा इसके बावजूद इसके बावजूद अब केस ही आया, क्रिएटिन जो मेरे पास आया, मिसाल पेशेंट आया, उसका क्रिएटिन 12 पे पहुंचा हुआ है, यूरिया 200-250 पे पहुंचा हुआ है। वहाँ पे तो हम केस भी नहीं लेते ना मरीज का। ठीक है, हम कहते हैं पहले जाएं, पहले डायलिसिस करवाएं, ठीक है, पहले अपना लोड खत्म करें, इमरजेंसी खत्म करें, तबीयत ठीक करें, फिर हम आपके डायलिसिस को रुकने के चांस होते हैं। चौथे डाइट चार्ट बनाया, मैं चाहूँगी आखिरी में, टाइम कम है, वो भी ज़रा दोबारा रिपीट कर दें एक। देखिए जी, ग़िज़ाई चार्ट जो हमने बनाया है, वो हमने आपको पिछली दफ़ा मैंने दिखाया था, वो हम चाहेंगे कि ये नाज़रीन को मैं आपको दे देता हूँ, अपने आपके अदारे को, ताकि वो जो भी आपसे मांगे आप अपना खुद भी दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी आया हुआ है हमारा ग़िज़ाई चार्ट। हम कहते हैं कि चंद ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक ना लें, ठीक है, आप हल्की खुराकें लें, जिसमें कलवंजी है, अजवाइन है, सना मक्की है, ये लोबान है, जो हम फार्मूला बनाया हुआ अपना, वो 10 चीज़ें हैं। और हम कहते हैं ज़्यादा हैवी खुराक की तरफ ना जाए, ताकि ज़्यादा प्रोटीन ना जाए बॉडी के अंदर, और आपका यूरिया क्रिएटिन ना बढ़े ज़्यादा रोज़ाना। ये रोज़ बढ़ता है यूरिया क्रिएटिन, 40 यूरिया मेरे भी बनता है, आपके भी बनता है। मेरा और आपका खारिज हो रहा है, जो गुर्दे वाले पेशेंट उनका खारिज नहीं होता। इस तरह क्रिएटिनिन बनता है, यूरिक एसिड बनता है, कोलेस्ट्रॉल है हमारे, वो बॉडी के अंदर अल्कलाइन जाना चाहिए, और एसिड को हमने कम करना है। वो खैर मैंने ग़िज़ाई चार्ट बनाया है, और इसी तरह को हर्ब्स बनाई हैं,